बचा है श्रोमणी अकाली दल के लिए यहाँ पर? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस बार ये एक जंग दिख रही है जो इन दोनों के बीच में है। मालवा रीजन, ऐसे इलाके जहां पर आपका गढ़ होता था, जहां बड़े मजबूत थे, वहां भी इन्होंने सेंध मार दी है धीरे धीरे। तो कैसे आप किला बचा पाएंगे, या पूरी तरह से ढह चुका है? देखो, ये तो जी आपके मीडिया में ही है। आप अपना ग्रास रूट लेवल पे अगर आप देखें तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखिए, अगर अकाली दल की बात करनी है तो ग्रास रूट में जाके, गांव में जाके पूछिए, क्योंकि अकाली दल एक अकेली पार्टी है जिसने 5 महीने पहले कैंपेन शुरू करा था। आम आदमी पार्टी का तो कैंपेन अभी भगवंत मान जी को जो बनाया है इन्होंने सीएम कैंडिडेट, तब शुरू हुआ है। उससे पहले तो 3 महीने तो वो घर बैठे थे, सब कुछ छोड़ के बैठे हुए थे, कि वो तो नाराज थे कि मेरे को आगे नहीं कर रही पार्टी। तो आगे क्यों नहीं कर रही थी? उनको था कि ये जो इन शराबी हैं और ऐसे काम करते हैं, तो इनकी हम पहले इमेज ठीक करें, उसके बाद धीरे धीरे इनको आगे करेंगे। तो वो अलग बात है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की, ये एक मीडिया हाइप है, और ये मीडिया हाइप है 850 करोड़ जो आम आदमी पार्टी ने इस इलेक्शन में खर्चा है, और दिल्ली का पैसा है। और पंजाबियों को भी ये पता लग गया है कि अगर दिल्ली का रेवेन्यू हम पर एडवर्टाइजमेंट में 850 रुपए खर्च रहे हैं, तो कल अपना अगर पंजाब में आ गए तो यहाँ से पैसा लूट के कहीं गोवा में, राजस्थान में, गुजरात में खर्चेंगे जहां अगला इलेक्शन होगा। तो ये तो पार्टी सिर्फ आउटसाइडर्स की पार्टी नहीं है, ये पार्टी है जिसने सबको लूटा है, जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। आप देखिए, केजरीवाल ऐसे शख्स हैं, इन्होंने किसको छोड़ा है? कोई जो अन्ना हजारे मूवमेंट में थे लोग, उनको किसी को छोड़ा हो? कोई जो पंजाब में एमपी थे उनको छोड़ा हो, धर्मवीर गांधी को छोड़ा हो, प्रशांत भूषण को छोड़ा हो? किसी को नहीं छोड़ा। मतलब सबके साथ दगाबाजी, सबके साथ दगाबाजी। और सिर्फ छोटेपुर साहब से क्या करा? और सिर्फ करा नहीं, पैसे आप इकट्ठे करे, पैसे इकट्ठे करके दिल्ली ले गए, बदनाम किसी और को कर दिया। तो और अब क्या देख रहे हैं आप? टर्न कोट्स। आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस से 65 लोग इन्होंने ले लिए हैं, 65 लोग लिए हैं जो टर्न कोट्स हैं। आप समझते हैं कि पंजाबी ये 65 लोग जो लिए हैं, टर्न कोट्स लिए हैं, उन टर्न कोट्स को लोग पर कैसे विश्वास करेंगे? वो लोग लिए हैं जो कई लोग तो ऐसे हैं जो हमारे बठिंडा रूरल के कैंडिडेट है अमित रतन, उनको तो पार्टी ने, श्रोमणी अकाली दल ने एक्सपेल करा था। और एक्सपेल क्यों करा था? क्योंकि उन्होंने किसानों के पैसे चुरा लिए। तो ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दे दी। लुधियाने में आप देखिए, 6 लोग तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सनौर में देख लिया, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड इनका कैंडिडेट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो इलेक्शन लड़ रहा है। तो ऐसे लोग लेके क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? आपकी क्या आपका जो आप बात करते हैं कि हम कोई आइडियलिज्म की बात करते हैं, आप कौन सी आइडियलिज्म है? कांग्रेस साहब तो यहाँ मोहाली में ही रहते हैं, इनसे पूछिए। एक तो कुलवंत सिंह जो कैंडिडेट, एक तो वो टर्नकोट है, एक वो करोड़ों के नहीं अरबों के मालिक हैं। तो कौन से आम आदमी है वो? कौन सी आम आदमी की पार्टी? वो आम आदमी की पार्टी जिसमें सिर्फ पैसा चला है। ठीक है, एक बार करोड़ों रुपए पे टिकटें बेची इन्होंने। एक सेकंड, क्योंकि उन्होंने इसके बाद में, अच्छा ठीक है, आपकी बारी है। काफी कुछ कांग्रेस, ठीक है, चलिए। भूपिंदर सिंह भतीजा 10 करोड़, अब तो आपको कंठस्थ हो गया होगा ये पूरा। अब 10 करोड़ की बरामदगी होती है किसी के घर से रेड में, फिर भी आप कहेंगे कि चुनावी रेड है, और वो भतीजे हैं मुख्यमंत्री का, ऐसा आरोप है। आम आदमी पार्टी की खासियत ये है कि वो झूठ भी बोलते हैं तो बड़ी खूबसूरती से बोलते हैं। बोलते हैं हम बड़े ईमानदार पार्टी हैं। मैं गोवा गया, उत्तराखंड गया, और यहाँ पंजाब में हर व्यक्ति जानता है इनके प्रचार में पैसा बह रहा है, जिसको कहते हैं लिटरली बह रहा है। इससे ज़्यादा पैसा कोई नहीं लगा पा रहा है जितना आम आदमी पार्टी खर्च कर रही है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये कहते हैं हम लाए डोनेशन से। पिछले साल कुल डोनेशन डिक्लेयर किया 37 करोड़। पिछले पंजाब चुनाव का टोटल खर्चा इनकी पार्टी का साल में जो डोनेशन आया वो 8 करोड़। यानी कि सब काले धन से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो इनके जो एफिडेविट हैं इलेक्शन कमीशन में और इनकम टैक्स में, उनके आधार पे बोल रहा हूँ। एडीआर की साइट पर जाइए, सब लिखा हुआ है। तो 37 करोड़ रुपए की आय दिखाकर ये पूरे देश में जो होर्डिंग लगाते हैं पार्टी के, जो 3-3 स्टेट में चुनाव लड़ते हैं, वो पैसा कौन सा आ रहा है जरा इनसे पूछिए। जहाँ तक बात की आपने ईडी की, ईडी की तो अब मोदी जी के राज में ईडी भी इलेक्शन का एक टूल है। जब केजरीवाल जी के भांजे पे, विनय बंसल पे रेड हुई थी, उसके घर से पैसा मिला था, आपके चैनल ने भी दिखाया था, तब ये बोले कि वेंडेटा है। जब
एक जैन साहब के यहाँ 250 करोड़ मिला जो गलती से बीजेपी के निकले, तो 2 दिन में कह दिया कि अकाउंटेड फॉर मनी है। तो और बीजेपी का मनी अकाउंटेड फॉर। केजरीवाल जी के यहाँ छापा पड़े, उनके रिश्तेदारों के यहाँ पड़े, भांजे के यहाँ पड़े, भतीजे के यहाँ पड़े, तो वेंडेटा। और जब कांग्रेस पे पड़े, जब अशोक गहलोत जी के भाई पे राजस्थान इलेक्शन पे पड़े, ममता बनर्जी के भतीजे पे बंगाल इलेक्शन पे पड़े, कानी मोजी पे जो करुणानिधि जी की बेटी है उन पे तमिलनाडु इलेक्शन पे पड़े, शरद पवार जी के यहाँ महाराष्ट्र इलेक्शन पे पड़े, तो वो जायज। तो इस देश ने देख लिया है कि ईडी का कैसे यूज होता है। और जहां तक बात की इन्होंने माफिया की, नहीं, राघव चड्ढा जी थे, वो कह रहे थे, काउंटर क्वेश्चन है, राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि रेड उनके यहाँ होता है तो मफलर मिलता है, आपके यहाँ नोट और महंगी घड़ियां मिलती हैं। कहा ना, खूबसूरती से झूठ बोलते हैं। सच्चाई ये है, इसी हफ्ते राघव चड्ढा जी का डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड, उसकी जब शिकायत लोकपाल में की गई, लोकपाल जो केजरीवाल जी ने बहुत हंगामा किया था और 8 साल में एक शिकायत नहीं भेजी है लोकपाल पे, करप्शन पे बोलना बंद हो गए, अब अंबानी का नाम नहीं लेते हैं वो, कोई 8 साल में कोई शिकायत नहीं भेजी लोकपाल के पास। लेकिन अपनी शिकायत हुई है आनन फानन में दिल्ली जल बोर्ड के जो टेंडर्स हैं, जो बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट 8 साल बाद एक्सटेंड कर दिए थे, आपने क्यों कैंसिल किए? अगर आप इतने ईमानदार थे, इसी हफ्ते कैंसिल किए ना। वो करोड़ों का जो घोटाला था उसको कवर अप करने के लिए आपने किया है। तो ये बात कहना कि हम बड़े ईमानदार हैं, पैसे का अकाउंट नहीं, पैसा सड़कों में बहाते हैं और केवल हंगामा करते हैं और कहते हैं दिल्ली मॉडल।